गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आर्टिकल जब पढ़ रहे थे तब ए और एन का प्रयोग हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग हम लोग कहाँ से करेंगे, तो उनके लिए हम लोग आज द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने लास्ट में ए और एन का प्रयोग सीखा था, अभी हम लोग द पे आगे हैं। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल एक तो होते हैं डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो आज हम लोग ये सीखेंगे। पहला जो रूल्स है, जब हम किसी निश्चित स्थान पर बैठकर किसी वस्तु या चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जब उस वस्तु या चीज़ के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला नियम यह कह रहा है कि जब हम स्पेसिफिक किसी स्थान पे हम लोग जैसे बैठे, हमारे घर पे जैसे मेहमान आए हैं, हम लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हुए उनको हम लोग जैसे मंगवाते हैं या बुलाते हैं या उनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, जैसे लुक एट द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे गिव मी द बॉटल। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो बोतल पड़ी थी उनको लेने के लिए हमने उनको बोला कि ये बोतल मेरे को दो। तो यहाँ पे इस बोतल के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, और वहाँ पे हम लोग बैठे हैं और किसी को हम लोग बोलते हैं कि उस ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, इशारा करते हुए हम लोग बताते हैं, तो वहाँ पे भी उस ब्लैक बोर्ड के आगे द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला जो नियम है, जब हम किसी निश्चित स्थान पर बैठकर, किसी स्थान पर हम लोग बैठे हैं और उस स्थान पर बैठकर किसी चीज़ के बारे में हम लोग उनके बारे में हम लोग इशारा करते हुए बताते हैं या उस चीज़ को हम लोग मंगवाते हैं या उसके बारे में कुछ भी जिक्र करते हैं, तो उस समय हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी चीज़ या वस्तु का जिक्र पूर्व में एक बार हो चुका हो तथा उसी वस्तु का हम दूसरी बार प्रयोग करते हैं, तो उस वस्तु के आगे द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि हम किसी एक जो वस्तु है उस वस्तु के बारे में हम लोग पूर्व में जान चुके हैं और उस वस्तु का जिक्र हम दूसरी बार करेंगे। ठीक है, जैसे यस्टरडे आई बॉट अ पेन। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ए पेन जैसे हम लोग करेंगे। फिर द पेन वॉज या द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, तो उस पेन का हम लोग प्रयोग दूसरी बार करेंगे, तब हम लोग उस पेन के आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा नियम यही बोल रहा है कि जब किसी चीज़, वस्तु या वस्तु का जिक्र पूर्व में एक बार हो चुका होता है, हम लोग उनके बारे में जान चुके होते हैं, तथा उसी वस्तु का हम दूसरी बार प्रयोग करते हैं, तो उस वस्तु के आगे द का प्रयोग हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। जैसे गौरव बॉट अ बैट, गौरव ने एक बैट खरीदा। फिर द बैट इज वेरी हैवी, तो यहाँ पे उन्होंने जो पहली बार उसने बैट जो खरीदा है उनको हम लोगों ने यहाँ पे अ बैट लिखा। फिर उसी बैट का जिक्र दूसरी बार हो रहा है, तो द बैट इज वेरी हैवी। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है द का प्रयोग करने का। अभी थर्ड पे हम लोग देखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाता है। ठीक है, जैसे कंपैरेटिव जो डिग्री है, 3 डिग्रियाँ होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाता है, जैसे यहाँ पे जैसे ये एडवर्ब है, जैसे द मोर एडवर्ब है, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। तो यहाँ पे जो मोर है से अधिक ये एडवर्ब है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, द मोर यू रीड द मोर यू सक्सेस, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे वाला देखते हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें कोई सिलेक्शन करना हो, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग किसी चीज़ का सिलेक्शन करना हो, चुनना हो, तो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे इनके एग्जाम्पल के अंदर। जैसे ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू, मतलब 2 में से वह बुद्धिमान है। तो हम लोगों ने उनका सिलेक्शन किया है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर किया है। जैसे ही इज द वाइजर ऑफ द 2 में से इनको वाइजर माना गया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2, वह 2 में से मजबूत है। ठीक है, ताकत वाला है।
तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गर, हालांकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के आगे दे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर भी आता है, लेकिन वो सिलेक्शन के अर्थ में होना चाहिए। ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। ठीक है, नेक्स्ट 5 जो नियम है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। यह हालांकि सबको मालूम होता है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय, तो मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे हम लोगों ने द का प्रयोग किया है। शी इज़ द वाइजेस्ट गर्ल इन हर स्कूल, वह उनकी स्कूल में सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो शी इज़ द, तो यहाँ पे हम लोगों ने द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है वाइजेस्ट, और यहाँ पे भी हम लोगों ने मोस्ट के आगे हम लोगों ने द का प्रयोग किया है। तो आज के दिन हम लोगों ने 5 जो नियम सीखे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे के जो नियम होंगे उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के दिन बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।